नमस्कार। आज का हमारा विषय है पक्षांतरण। छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, 10वीं तक हो या 5वीं से स्टार्ट हो, सभी गणितीय सवालों में जिनमें हमें चर राशि का मान या चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी हो, उसमें पक्षांतरण आवश्यक है। चाहे वो द्विघाती समीकरण हो या फिर द्विचर समीकरण हो, सभी में पक्षांतरण ज़रूरी है। समीकरण से बात समझ में यही आती है हमारे। समीकरण का अर्थ होता है दोनों पक्षों को समान करना। सम यानी कि बराबर या समान, और करण यानी कि करना। दोनों पक्ष को बराबर के बाईं साइड में और दूसरी तरफ यानी कि दाईं साइड में दोनों अंकों को बराबर करना। और यदि मान लीजिए कोई एक चर राशि है जिसका हमें मान या उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसे हम बाईं साइड में यानी कि बाईं तरफ रखेंगे और अन्य संख्याओं को बाईं तरफ से दाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे। किस तरह पक्षांतरण करते हैं, आइए चलिए देखते हैं उदाहरण से। पर उससे पहले वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पक्षांतरण समझे पहले। बराबर समीकरण जो होती है, समान करना, दोनों पक्ष जो होते हैं LHS यानी कि बाईं साइड और RHS यानी कि दाईं साइड। ये वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और ये दायां पक्ष यानी कि दाईं तरफ। यदि समझें ऐसे और याद ऐसे रखें कि यदि कोई संख्या प्लस की हो तो हम उसे यदि बाएं से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर लेकर जाएं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, वो माइनस की हो जाती है। इसी तरह माइनस की हो तो वो प्लस की हो जाती है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर उस संख्या के चिन्ह बदलते हैं। वो संख्या नहीं बदलती, सिर्फ उसके चिन्ह बदलते हैं। पर वो भी तभी बदलते हैं जब वो संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाई जाती है। यदि गुणा का चिन्ह हो तो उसे हम भाग में या बट्टे में बदलते हैं, और यदि भाग में हो, बट्टा में हो कोई संख्या, उसका यदि हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करें तो उसे गुणा में बदलते हैं। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। ये तो है कॉमन जो याद रखना है। चिन्ह बदलना है, संख्या नहीं बदलनी है। इसके बाद बात करते हैं, यदि मान लीजिए वर्ग हो तो वो बदल जाता है वर्गमूल में, और वर्गमूल हो तो वो बदल जाता है वर्ग में। इसी तरह घन हो तो घनमूल में, और घनमूल हो तो घन में बदल जाता है। ये है पक्षांतरण। कब करते हैं? जब संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जानी होती है तब। चिन्ह बदलते हैं, संख्या नहीं बदली जाती। प्लस की हो तो माइनस में, माइनस की हो तो प्लस में, गुणा में हो तो भाग में और भाग में हो तो गुणा में, वर्ग में हो तो वर्गमूल में यानी अंडररूट में, और अंडररूट में हो या वर्गमूल में हो तो वर्ग में बदला जाता है। ये तो है बदलना। चलिए उदाहरण से समझें। चलिए, सरल इक्वेशन यानी कि सरल रैखिक समीकरण 2x + 3 = 7। चलिए समीकरण पढ़ना भी बता देता हूँ, कैसे पढ़ते हैं इस समीकरण को। इसका मतलब है x यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका दुगुना या जिसके दुगुने में 3 जोड़ने पर वो 7 के बराबर हो जाता है। इस तरह से हम समीकरण को पढ़ सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब भी वही होता है। देखें, पढ़ें, वह संख्या यानी कि एक संख्या का 5 गुणा का आधा
7 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन पढ़ते हैं, समीकरण पढ़ सकते हैं। समीकरण बनाने में आपकी समस्या जो है वो समाधान हो सकता है यदि हम समीकरण को पढ़ना सीख लें तो। चलिए उदाहरण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिस चीज़ की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी जिस चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी है उसका पक्षांतरण नहीं करना है, बाकी अन्य संख्याओं का करना है, उसे बाईं साइड में ही रखना है। लिखें पक्षांतरण करने पर तो ये प्लस का 3 था, अभी जैसे मैंने चिन्ह लेके बताया था कि प्लस का 3 है वो इस पक्ष में, देखें LHS में था, इसे हम यहाँ से हटाकर दाईं साइड में लेकर आएँ तो वो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा पर संख्या वही रहेगी। हल करें 7 - 3 यानी कि 4, और 2 और x के बीच में जिनमें चिन्ह नहीं हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाएगा या माना जाता है हमेशा। जैसे कोई संख्या के आगे चिन्ह नहीं हो तो वो प्लस की होगी, एक चर राशि और एक अचर राशि हो बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो गुणा का माना जाता है। इसीलिए इनको गुणा को हटाकर पक्षांतरण करें तो ये गुणा का चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग में यानी बट्टे में बदल जाता है। सीधा सा भी पक्षांतरण जो हमने सीखा था, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में। फिर 2 का भाग लगाएं 4 में 2 बार, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 2, यानी वह संख्या 2 है जिसका दुगने में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 7 के बराबर हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखें। देखिए 4x + 2 बट्टा 3x - 3 बराबर 1/2। यहाँ पक्षांतरण देखें तो जो 4x + 2, ये जो बट्टा में 2 है वो इधर लेके आए तो गुणा में, और ये जो बट्टा में है ये संख्या यदि दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये गुणा में। गुणा हल करें, दोनों से गुणा करना है, 2 को 4x से तो 8x, 2 को 2 से तो 4, इसी तरह 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। चलिए पक्षांतरण करते हैं। x की वैल्यू है तो इसलिए x को एक तरफ लिखें, ये 3x है, कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का, इस तरफ लेके आए तो वो माइनस का, यहाँ माइनस का 3 है ऑलरेडी, यहाँ प्लस का 4, इधर लेके आए तो माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ें तो -7, इधर हल करें तो 5x, सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करें तो इन दोनों के बीच में चिन्ह गुणा का, पक्षांतरण करने पर ये 5 जो है वो बट्टा में यानी कि भाग में आ जाएगा। ये है x की वैल्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा, पर होमवर्क करें, अभ्यास करें, यदि नहीं समझ में आए तो पूछें। चलिए नोट करें। ये है आपका होमवर्क, समीकरण हल करनी है, x का वैल्यू जो है यानी x का मान जो है वो ज्ञात करना है पक्षांतरण से। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।